कलयुग के न्यायाधीश श्री शनिदेव की कुछ महिमाओं का वर्णन करेंगे। शनिदेव को कलयुग का न्यायाधीश माना जाता है। भक्तों, जिन पर ये कृपा करते हैं उसके जीवन में किसी भी प्रकार का कोई कष्ट नहीं आता। भक्तों, सूर्यपुत्र भगवान शनिदेव जिन भक्तों पर अपनी दया दृष्टि की छाया रखते हैं, वो भक्त हर कार्य को बड़ी आसानी से संभव कर पाते हैं। किंतु शनिदेव की ढैया जिस पर लग जाती है वो राजा भी कंगाल हो जाते हैं। अतः शनि महाराज को हमेशा प्रसन्न रखना चाहिए। भक्तों, सच्चे मन से जो भक्त उनका ध्यान लगाता है उस भक्त पर वो सदैव सदैव मेहरबान रहते हैं। भक्तों, तो आइए भक्तों सुनते हैं शनि महाराज की महिमा का वर्णन इस पावन कथा के माध्यम से। मेरे साथ मिलकर बोलिए शनिदेव महाराज की जय। श्री चरणों में शीश झुकाई, शनिदेव का ध्यान लगाई, सच्चे मन से नाम सुमिरते हम है करते। कथा है ये तो शनिदेव की, बात बड़ी प्राचीन समय की। किसी गांव में एक था ब्राह्मण, ब्रह्म मुहूर्त में सुबह उठ जाता, गंगा स्नान वो करके आता, भर के गंगा जल का लोटा विधि विधान से पूजा पाठ करे, अन्न जल सब उसके बाद करे, बालावस्था से ब्रह्मचारी और बड़ा ये परोपकारी। भक्तों, उस ब्राह्मण का नियम था सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाता था, स्नान आदि करके सूर्य को अर्घ्य देता, घर आकर पूरे विधि विधान से पूजा पाठ करता। भक्तों, उसके बाद ही कहीं अन्न जल ग्रहण करता था और दूसरों के हित के लिए सदैव सदैव सोचता था। भक्तों, ग्रामवासी उस ब्राह्मण का बहुत ही आदर सम्मान करते थे। एक दिन की बात है, सुबह सुबह जब वो गंगा स्नान करने जा रहा था तो रास्ते में उन्हें शनि देव मिल जाते हैं। ब्राह्मण ने शनि देव को प्रणाम किया और ब्राह्मण पूछने लगा कि हे शनि देव, आज सुबह सुबह आप किधर जा रहे हैं? तो शनि देव ने उस ब्राह्मण से क्या कहा भक्तों? ब्राह्मण ने उन्हें शीश झुकाया और पूछना इतना चाहा, शनि देव आज प्रातः चले कहाँ है? शनि देव ने ब्राह्मण से कहा, राजमहल है राजा का, जहाँ राजा के पास में मैं तो जाऊँ, अपनी ढैया उसे लगाऊँ। ब्राह्मण ने इतना है सोचा, यदि राजा को लग गए ढैया, प्रजा तो सारी ही दुखी होए, कैसे इनको टाला जाए? शनि देव से बोले ब्राह्मण, आप से मेरा इतना निवेदन, राजन पर ना ढैया लगाना, बदले में मुझे देते जाना। भक्तों, ब्राह्मण बड़ा ही परोपकारी था। उसने सोचा यदि राजन पर शनि के ढैया लग जाती है तो सारी प्रजा दुखी हो जाएगी, क्यों ना शनि के ढैया को मैं अपने ऊपर ही ले लूं। उन्होंने शनि देव से प्रार्थना की कि हे शनि देव, आपसे मेरी इतनी विनती है कि आप हमारे राजन पर अपने ढैया ना लगाएं, बदले में आप मेरे ऊपर ही लगा दें। शनि देव कहने लगे, हे ब्राह्मण, तुम एक बार फिर सोच लो। ब्राह्मण निश्चय का पक्का था। भक्तों, शनिदेव से कहने लगा कि हाँ शनिदेव, मैंने सोच लिया, आप राजन के बदले में ढैया मेरे ऊपर लगा दीजिए। शनिदेव कहने लगे, कितने वर्षों के लिए लगाऊं? तो ब्राह्मण बोला, हे महाराज, वर्षों तक तो मुझसे ना सही जाएगी। ब्राह्मण का था इतना कहना, वर्षों तक तो होगी सहना, इतनी सी कृपा बरसा दो, पैर के लिए लगा दो। शनि देव ने बात मान ली, ढैया है ब्राह्मण पर लगती, गया ब्राह्मण गंगा स्नान को, से शनि देव ढैया उस पर है, गंगा स्नान रहा वो कर है, सूर्य देव को जल है चढ़ाया, करके
जब ब्राह्मण गंगा स्नान करके सूर्य को अर्घ देकर बाहर निकला तो गंगा के किनारे ध्यान लगाकर बैठ गया। उसी समय देखा कि 2 मतीरे पानी में तैरते हुए आ रहे हैं। ब्राह्मण ने सोचा पूजा पाठ के बाद आज इन्हीं मतीरों को मैं खाऊंगा। 1.25 पहर तक जब तक शनि की ढैया है मैं ईश्वर का ध्यान करूंगा। और ब्राह्मण ने वो मतीरे निकालकर अपने घुटनों के नीचे रख लिए और ईश्वर के ध्यान में बैठ गया। भक्तों, इधर से एक राहगीर गुजर रहा था। उसने देखा ब्राह्मण अपने दोनों घुटनों के नीचे नरमुंड दबाए हुए हैं। पास आकर देखा तो वो दोनों राजा के पुत्रों के शीश थे। भक्तों, नगर में जाकर उसने सबको बता दिया कि एक ब्राह्मण ने राजा के दोनों बेटों के शीश काट दिए हैं और उसे घुटनों के नीचे दबाकर बैठा हुआ है। ज्यों ही राजा तक ये खबर पहुंची, राजा बिलाप करता हुआ आया। भक्तों, और उसने सैनिकों को आदेश दिया कि ब्राह्मण को तुरंत पकड़ कर लाओ और सूली पर चढ़ा दो। बात नगर में फैल गई है, राजकुमारों की हत्या हुई है। राजा मंत्री को बुलवा कर उसे पकड़ कर, दोनों प्रिय मेरे राजकुमार हैं। ब्राह्मण ने दिया शीश उतारे हैं, सुनकर मुझको हुआ कष्ट है। ब्राह्मण तो बड़ा दुष्ट है, शीघ्र ही उसे पकड़ कर लाओ और आते ही सूली चढ़ाओ। सजा दो ऐसी न जाए भूली, चौराहे पर टांगो सूली। ज्यों ही सैनिक वहाँ पे आए, ब्राह्मण बैठा ध्यान लगाए। राजकुमारों के जो शीश थे ब्राह्मण के घुटनों के नीचे। भक्तजनों, जब सैनिक वहाँ पर आए तो देखा वास्तव में ही ब्राह्मण ने अपने घुटनों के नीचे राजकुमारों के शीश दबा रखे थे। ब्राह्मण को सैनिकों ने उठाया। ज्यों ही ब्राह्मण ने आंखें खोली, देखा कि वास्तव में मतीरों की जगह राजकुमारों के शीश हैं। भक्तों, अब ब्राह्मण को समझ में आ गया शनि देव की ढैया ने अपना असर दिखा दिया। सैनिक उसे पकड़ कर ले गए। राजा ने कहा, इस ब्राह्मण ने मेरे निर्दोष राजकुमारों की हत्या की है, इसे तुरंत ही सूली चढ़ा दो। ब्राह्मण को चौराहे पर लाकर जैसे ही सूली लटकाने लगे, सूली टूट गई। भक्तों, फिर राजा ने तांबे की सूली बनवाई और ब्राह्मण को सूली चढ़ाने लगे तो वो भी टूटकर गिर गई। भक्तों, इसी तरह राजा ने चांदी की सूली बनवाई, वो भी टूटकर गिर गई। भक्तों, तो सोने की सूली बनवाने का आदेश दिया राजा ने। तब तक 1.25 पहर बीत चुका था। भक्तों, शनि देव की ढैया जो थी 1.25 पहर के लिए तो वो थी, सूली ब्राह्मण चढ़ ना पाए, पहले टूट जाए। अनेक धातुओं से बनवाई पर कोई भी टिक नहीं पाई। राजा ने आदेश दिया था, अब तक नहीं हुआ था। सोचे मंत्री हो रहा क्या है, आज तलक जो नहीं हुआ है। ब्राह्मण है या कोई तांत्रिक, टूटी सूली सारी अब तक। जो राजा को पता लगेगा हमको मृत्यु दंड मिलेगा। 1.25 पहर तब तक बीता है, ब्राह्मण सूली नहीं चढ़ा है। भक्तों, सैनिकों ने ब्राह्मण को सूली चढ़ाना चाहा, किंतु जिस धातु की सूली पर भी चढ़ाते वो टूट जाती। भक्तों, लोहे की टूटी तो तांबे की बनवाई, तांबे की टूटी तो चांदी की बनवाई, चांदी की टूटी तो सोने की सूली बनवा कर लाए। भक्तों, इसी क्रम में 1.25 प्रहर बीत गया। भक्तों, तभी दोनों राजकुमार खेलते खेलते राजा के पास आ जाते हैं। रानी उनको देखकर बड़ी ही हर्षित हुई। फिर रानी ने राजा से कहा कि हे महाराज, अभी तक तो सैनिक ब्राह्मण को सूली पर चढ़ा चुके होंगे, हो सकता है ना भी चढ़ाया हो। आप जल्दी से जाइए और उन्हें रोकिए, वरना हमें ब्रह्म हत्या का पाप लग जाएगा। राजा तुरंत ही वहां आए और कहने लगे, सैनिकों, ये ब्राह्मण निर्दोष है, इस
इसको छोड़ दो। फिर राजा ने ब्राह्मण से विनम्र विनती करके क्षमा याचना की तो ब्राह्मण देव ने कहा, राजन, इसमें आपका कोई दोष नहीं है। 1.25 प्रहर के लिए मुझ पर शनि की ढैया थी जो मैंने जानबूझकर लगवाई थी। राजा पूछने लगे, आपने जानबूझकर क्यों लगवाई? तब ब्राह्मण ने सारा वृतांत राजा को बता दिया। भक्तों, राजा ने सोचा ये ब्राह्मण कितना परोपकारी है और मैंने इसे सूली पर चढ़ाने का आदेश दे दिया था। राजा को बड़ा ही पश्चाताप हुआ। राजा फिर ब्राह्मण से क्षमा प्रार्थना करके पूछने लगा, हे ब्राह्मण देव, यदि शनि की ढैया लग जाए तो उसे किस प्रकार से उतारा जा सकता है? तब ब्राह्मण राजा से कहने लगा, जो शनि की ढैया लग जाए सोना चांदी उसे चढ़ाए, तांबा या लोहा कर अर्पण शनि देव होते हैं प्रसन्न। यदि ये संभव ना हो पाए, काले तिल और तेल चढ़ाए, काले उड़द हैं जो भी चढ़ाते, ढैया उन पर नहीं लगाते। या फिर आस पास हो पीपल, नित्य नियम से उसको दीजिए, प्रार्थना शनि देव से करना, हम पर प्रसन्न आप सदा रहना। ब्राह्मण से राजन ने जाना, अपने मन ही मन है ठाना, मैं भी इनकी करूँ आराधना, ताकि दुख से हो न सामना। भक्तजनों, इस प्रकार उस दिन के बाद वो राजा भी शनि भक्त हो गए और नित्य नियम से शनि महाराज की पूजा करने लगे। ब्राह्मण को उन्होंने आदर सहित विदा किया। भक्तों, ब्राह्मण ने शनि देव की ढैया अपने ऊपर ले ली थी, उसका भी धन्यवाद किया। भक्तों, शनि देव की वक्र दृष्टि से तो देवता भी नहीं बच पाते, फिर इंसान तो क्या है। इसी तरह की एक और कहानी है भक्तों। जब शनि देव ने सोचा कि मैं भोलेनाथ पर अपनी वक्र दृष्टि डालता हूँ, ये सोचकर शनि देव कैलाश पर आ गए। भक्तों, भोलेनाथ को प्रणाम किया। भोलेनाथ ने उनसे आने का कारण पूछा तो शनि देव क्या कहते हैं भक्तों, सुन लो हे भोले भंडारी, इतनी सी इच्छा है हमारी, मेरी दृष्टि जो है वह एक बार आजमाओ आप पर। बात है मात्र 1.25 प्रहर की, डालूंगा अपनी वक्र दृष्टि, हे भोले तुम इसे संभालो, बचने का कोई यत्न बना लो। सुन कर के भोले मुस्काए, मुझ पर ना कुछ असर दिखाए, अपना मन तुम भी बहला लो, अपनी वक्र दृष्टि डालो। भोलेनाथ ने आज्ञा दे दी, डाली शनि ने वक्र दृष्टि, भोलेनाथ को समझ न आया, उन्होंने इससे बचना चाहा। भक्तों, शनि देव ने ज्यों ही भोलेनाथ पर वक्र दृष्टि डाली, भोलेनाथ सोचने लगे मैं शनि देव की वक्र दृष्टि से बच जाऊंगा, और कैलाश छोड़कर वो मृत्युलोक में आ गए और 1.25 प्रहर तक एक हाथी का रूप बनाकर जंगल में विचरते रहे। भोलेनाथ सोच रहे थे, भक्तों, शनि देव की वक्र दृष्टि मुझे पहचान ही नहीं पाएगी, और 1.25 प्रहर तक मृत्युलोक में हाथी बनकर विचरते रहे। जैसे ही 1.25 प्रहर पूरा हुआ, भोलेनाथ ने सोचा शनि देव की वक्र दृष्टि का मुझ पर कोई असर ना हुआ, अब तो 1.25 प्रहर बीत चुका है, मैं वापस कैलाश पर चलता हूँ। भोलेनाथ हाथी की योनि छोड़कर कैलाश पर लौट आए। भक्तों, कैलाश पर आकर देखा शनि देव वहीं बैठे हुए हैं और भोलेनाथ की प्रतीक्षा कर रहे हैं। भोलेनाथ शनि देव से कहने लगे, भक्तों, शनि तुम्हारी वक्र दृष्टि मेरा बिगाड़ न पाई कुछ भी, 1.25 प्रहर अब बीत गया है, मुझे देखो कुछ ना भी हुआ है। सुन कर के शनि लगी मुस्कानी, मानी आप चाहे ना मानी, समझ आपकी नहीं है आया, वक्र दृष्टि ने असर दिखाया। भोलेनाथ ने फिर ये पूछा, वक्र दृष्टि से असर हुआ क्या? वक्र दृष्टि तो हुई निष्फल है, देखो बैठे हम सकुशल हैं। शनि देव ने फिर है बताया, वक्र दृष्टि ने असर दिखाया।
शनि देव ने बताया कि हे भोलेनाथ, मेरी वक्र दृष्टि ने तो असर दिखा ही दिया, जिसके कारण आपको कैलाश छोड़कर मृत्यु लोक पर जाना पड़ा है और आप सवा पहर तक हाथी की योनि में भी रहे। यही मेरी वक्र दृष्टि का असर था। तब भगवान भोलेनाथ ने माना कि हाँ शनिदेव, आपकी वक्र दृष्टि से तो कोई भी नहीं बच सकता, और भोलेनाथ ने शनिदेव को गले लगा लिया भक्तों। तो इस प्रकार से भक्तों, देवतागण भी शनिदेव की वक्र दृष्टि से नहीं बच पाते हैं। इसीलिए भक्तों का कर्तव्य बनता है कि शनिदेव को हमेशा प्रसन्न रखें और विधि पूर्वक उनकी पूजा करें। शनि देव का करना सुमिरन, रखना इनको सदा ही प्रसन्न, रुष्ट कभी ना होने देना। हमारा इतना कहना, जब ये कोपित हो जाते हैं देव तभी नहीं बच पाते हैं, पड़े जो इनकी वक्र दृष्टि। मानव की फिर क्या है हस्ती, सदा आपका ध्यान करेंगे, आपका ही गुणगान करेंगे, आपकी अजब अलौकिक माया। रखना हम पर ठंडी छाया, हंस राज रिलहन यही चाहता, चरणों में सदा शीश झुकाता, हो जे सुरेश की भूल क्षमा करो। शनिदेव हम पर भी दया करो। तो भक्तों, हम सभी को सदैव ये प्रयास करना चाहिए कि शनिदेव हमेशा हम सभी से प्रसन्न रहे और ऐसा कोई कार्य हमसे ना हो कि शनिदेव की वक्र दृष्टि हम पर पड़े। तो आइए भक्तों, सच्ची श्रद्धा के साथ भगवान शनिदेव का ध्यान करते हैं और मेरे साथ बोलते हैं, शनिदेव महाराज की